जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। माँ काली, महादेव का, शिव शक्ति का, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। आपको भी इनका आशीर्वाद मिले, आपके जीवन में अबंडेंस आए, आपके जीवन में खुशियाँ आए, सकारात्मकता आए, हेल्थ आए। और जो भी लोग आप पे ब्लैक मैजिक्स करते हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लमैटिक हैं, आपके जीवन में नकारात्मकता भेजते हैं, माँ भगवती, माँ काली, महादेव सारे नकारात्मक लोगों को आपसे कोसों दूर भेज दे और आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ आए। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम देख लेते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी रेजोनेट मिले आपको, आपसे रेजोनेट कर जाएगी। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप पेड रीडिंग्स के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा दूसरा चैनल ASG लव है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उस चैनल को भी इतना ही प्यार दीजिए जितना आप मेरे इस चैनल को देते हैं। लव से रिलेटेड रीडिंग्स, पार्टनर से दूरी है, नो कांटेक्ट है, एनर्जी लेवल चेक कराना है तो आप उसमें रीडिंग्स देख सकते हैं। अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से अगर आप स्पेसिफिक वो इसी चीज़ की रीडिंग है। तो चलिए आज हम इस चैनल पे अपने वापस आते हैं और देखते हैं कि माँ काली, माँ भगवती आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। ये कार्ड मेरे फुली चार्ज्ड हैं, मैंने इनको आज एनर्जाइज किया है। तो मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ एक बार और मैं इनको फायर एलिमेंट दिखा देती हूँ ताकि ये प्योर हो जाएं, शुद्ध हो जाएं और माँ का आशीर्वाद इनको मिले। तो चलिए माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। जय माता दी, जय माता दी, प्लीज़। हर हर महादेव। जय माता दी। ओके, ओम। हैवी एनर्जीज़ हैं, हैवी एनर्जीज़ हैं, हैवी एनर्जीज़ हैं। देखिए, जो भी रीडिंग्स आती है, अगर आपको इसमें कोई नकारात्मक चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो आप भयग्रसित ना हुआ करिए। बीमारी जान लेने से अच्छा रहता है, आपको आगे का रास्ता मिलता है। अंधेरे में रहने से अच्छा है कि आपको सत्य का पता चले, और सत्य अगर पता चल जाता है तो फिर इंसान उसकी जड़ तक जाता है और सॉल्यूशंस ढूंढता है। अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है आपको प्रॉब्लम का कारण पता होना चाहिए कि आखिर आपकी लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम चल रही हैं, उनका एक्चुअली में जड़ क्या है। तो चलिए, ये कार्ड आपको आ गए हैं, आप कार्ड देख सकते हैं, ये आपके कार्ड हैं। वन बाय वन हम रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए जो ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड हैवी एनर्जीज दिखा रहे हैं मेरे को। बहुत सारे लोग आपको इस तरह से देखिए परेशान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप पे आरोपों की झड़ी लगी हुई है, बेमतलब के आरोप आप पे किसी तरीके के लगाने की लोग कोशिश करते हैं। आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, झूठे एलिगेशंस लगते हैं, जो कार्य आपने नहीं किए। कई लोगों ने इस तरह से आप पे उंगलियां उठाई हैं और आपने हमेशा अपनी पावर से अपनी सत्यता प्रूफ की भी है। और आपने जहां नहीं बोला है तो गॉड ने समय के साथ उनको उनकी औकात ज़रूर दिखा दी है। जिन्होंने आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको अकेला किया है, और मिलकर देखिए चारों तरफ से लोगों ने आपको किस तरह से नकारात्मकता भेजी है। ये सारी चीज़ें लोग इस तरह करते हैं कि मिलकर किसी पर आरोप लगाओ, मिलकर किसी को गलत साबित कर दो, क्योंकि वो ग्रुप में बोलते हैं तो
एक अकेला इंसान, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके दुश्मन भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। और 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है। हो सकता है आपका बर्थडे जुलाई में हो, आपका बर्थडे मार्च में हो सकता है, आपका बर्थडे सितंबर में हो सकता है। 8 नंबर की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है अगस्त की, तो आपका बर्थडे 8 को भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो आप पे उंगलियां उठती हुई दिखाई दे रही हैं, आपको घेर कर लोग परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ पास्ट में हो चुका है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ करंट में भी हो रहा हो कि इस तरह से बेमतलब के आरोपों की झड़ी, झूठे आरोपों की झड़ी, मनगढ़ंत बातों की झड़ी आपके ऊपर लगाई जा रही हो, एलिगेशंस लगाते हैं, आपको फंसाने की कोशिश हो रही है, उंगलियां उठाई आप पे जा रही हैं। लेकिन आपकी पावर्स, आप अपने में ही अकेले ही सक्षम हो सबको जवाब देने के लिए, क्योंकि सत्य सत्य ही रहता है, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। भले ही झूठ कितना भी पावरफुली बोला जाए, कितना स्ट्रांगली बोला जाए, लेकिन फिर भी सत्य सत्य रहता है और झूठ झूठ ही रहता है। झूठ का एक दिन पर्दाफाश होता है और सत्य सबके सामने आना ही आना होता है। बहुत दिनों तक किसी का भी सत्य कोई छुपा नहीं सकता, ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। तो इसी तरह आप अपने में ही वैसे सक्षम हो, अपनी डिवाइन पावर की वजह से, आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति है। भले ही लोगों ने आपको अकेला कर दिया है, लेकिन आप अकेले ही सब पर भारी हो जाते हो। ये बात भी लोगों को चुभ जाती है कि आप अकेले कैसे सबसे पार पा लेते हो। यहाँ पर मिस इंटरप्रेट लोग आपको कर देते हैं, लोग सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी ब्लैक मैजिक्स में इन्वॉल्व हो। जो ये आपकी डिवाइन पावर है, ये माँ काली गॉड की आपकी प्योरिटी की वजह से ये शक्तियाँ आपके अंदर आई हैं, ये इंट्यूशन पावर्स आई हैं, स्पेशल पावर्स हैं आपके पास। अब बात करते ही लोगों की एनर्जीज आपको क्लिक कर जाती है कि सामने वाला क्या चीज़ है और क्या बोल रहा है, सिर्फ बात करने की देरी से। तो कोई क्या आपको नीचा दिखाएगा, लेकिन ये पावर्स आपकी मिस इंटरप्रेट की जा रही है। लोग आपको जो बोलते हैं, लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं, बातें फैलाने की आपके बारे में कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर ब्लैक पावर्स हैं, आपके अंदर काले जादू करने की क्षमताएं हैं, आप एक नेगेटिव एनर्जी हो और आप जिसके साथ भी जुड़ोगे उसका नाश हो जाएगा, उसकी बर्बादी तय है। इस तरह की गलत सलत बातें, उसको वक्त प्रूफ करेगा। सब चीज़ें आप वक्त पे छोड़ दीजिए, वक्त पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बुरे इंसान नहीं हो। जो आपसे जुड़े हैं और आपको नुकसान पहुंचाएंगे, उनके साथ बुरा होता है। आपने नहीं कराया, वो उनके कर्मा हैं जो वो झेलते हैं। और लोगों को ऐसा मौका मिल जाता है कि जो आपसे जुड़े हैं उनके साथ अगर ख़राब हो रहा है तो वो आप उसकी जड़ हो। वो आप एक्चुअली में आप उसकी जड़ नहीं हो, वो उनके बैड कर्मास हैं जो उनको रिज़ल्ट तुरंत दे देते हैं आपके साथ ख़राब करने का। और लोग आपको इस तरह से बंधनों में बांधने की कोशिश करते हैं। आपको जो ये गलत आपकी जो इमेज है उसको गलत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और गलत बनाने की कोशिश में ये लोग आपको इस तरह से जकड़ के रख लेना चाहते हैं, आपके पंख काटना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप बंधन में बंध जाओ, एक जगह बंद होके रह जाओ। आप कोई भी चीज़ जो आपकी पावर्स है उसके बारे में ये उसकी डेप्थ जानना चाहते हैं, वो कहाँ से आ रही है आपके पास। लेकिन ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वो पावर जहाँ से आ रही है उसका पता कर पाना इन नकारात्मक लोगों के तो खासकर बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए इनको कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी वो इनके लिए कम पड़ेंगे। क्योंकि आपकी लाइफ एक बहुत डीप लाइफ है, एक स्पिरिचुअल लाइफ है। आपकी आत्मा तक
स्पिरिचुअली गाइडेड है, गॉड के द्वारा स्पेशल पावर्स हैं आपके पास। उस स्पेशल पावर्स को अगर कोई गलत समझता है तो समझने दीजिए, क्योंकि आप गलत नहीं हो, आप ये बात जानते हो। लेकिन आप ये बात जाके सबको 1 बाय 1 प्रूफ नहीं कर सकते, और ना आपको करने को कहा जा रहा है कि आप ये बात प्रूफ करिए। तो इसमें से यहाँ पर एक आ रहा है कि ये आपके खास लोग हैं जो कि ये तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। 9 नंबर की एनर्जी है, 9 नंबर की क्लियर एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा विध्वंसक इंसान है, बहुत गुस्सैल इंसान है, महिला है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसको गुस्सा इसकी नाक पे रहता है, चिढ़ जाती है बात बात से। और ये महिला आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करती है, खासकर आपकी बराबरी करने की कोशिश करती है, आपके बराबर आपके जैसे बनने की कोशिश करती है। बहुत सारी चीज़ें इसने आपसे हड़पने की भी कोशिश करी है। और देखिए कैसे तांत्रिक गतिविधियाँ, शमशानिक क्रियाएं वाली होती हैं आपके खिलाफ। सोचिए अपनी पावर की, छोटे मोटे स्पेल्स तो आप पे असर ही नहीं करते, इनको कितना जोर लगाना पड़ता है आपको हराने के लिए। तो यहाँ पर जो एक एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हों। ये जो ये बंधन दिखाई दे रहा है, ये जो आपको जकड़ने की कोशिश हो रही है, आपकी पावर्स बांधने की कोशिश हो रही है, तो हो सकता है आप में से कई लोगों को किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हों। बैक में आ सकते हैं, आपकी आइज़ में आ सकते हैं, आपके बाल झड़ सकते हैं, और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन और सूनापन भी लगता हो, या रात में आपको नकारात्मक एनर्जीज़ का एहसास करवाया जाता हो। इस तरह की चीज़ें आपको महसूस करवाई जा रही हैं। तो ये जो आपकी, इसको आप बीमारी कह दीजिए, या ये जो आपसे टक्कर लेने के लिए आपके पास भेजी जा रही हैं नकारात्मक शक्तियाँ, जानबूझकर इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की पूजा पाठ करके, और आपके ऊपर स्पेल्स करवा के आपको कुछ चीज़ें इस तरह से आपकी एनर्जीज़ को लेकर इस तरह से स्पेल्स करवा के, हो सकता है कोई लोगों की वुडू डॉल बनी हो, कहीं कोई ये महिला कहीं जाती है ये, इसका मार्ग पूरी तरह, इसकी जो लाइफ है वो भटकाव में है, और ये आपको हरा के सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। आपको दुख तकलीफ़ में देखकर जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ आ रही हैं इस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ, देखिए आपकी शक्तियों से ये नहीं लड़ पा रहे हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये हेल्थ इश्यूज़ भी, देखिए हेल्थ इश्यूज़ जो ये आपको दे रहे हैं, हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताई है कि आपके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बाल झड़ सकते हैं, आँखों से कम दिखाई दे सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, थोड़ा सा आपको अकेलापन, सूनापन हो सकता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति भी हो सकती है आ रही हो। और उन सब चीज़ों को ये, क्योंकि आप पे नज़रें रखते हैं, तो इनको ये सेलिब्रेट करते हैं आपके दुख का। ये बहुत सत्य बात है, बहुत सत्य बात है। कड़वी आपको ज़रूर लगेगी, हो सकता है आप जानते भी हो, ये आपके जान पहचान की हैं, आपके अपने रिलेशनशिप वाले हैं जो आपके साथ इस तरह करें। यहाँ पे आपको लग रहा होगा प्रॉपर्टी के लिए, हो सकता है आपके पार्टनर के लिए, सब एक बहाने बन जाते हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं, आपकी पॉजिटिविटी को चूसने के लिए ये बहाने बनाकर आपकी लाइफ में जन्म बाय जन्म आती रहेंगी, और ये हमेशा आपसे हारी ही हैं। ये बात आप लिखित ले लीजिए, जितना जोर लगाती हैं हर जन्म में ये शक्तियाँ आपसे हारी ही हैं। चाहे जितना आपको हेल्थ इश्यूज़ दे लें, स्पेल्स कर लें, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भटके हुए इंसान हैं,
ये भटके हुए इंसान हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, बेफिजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास भूत प्रेत भेजने की, आप पे नज़रें रखने की कोशिश कर। कितनी एनर्जी, कितना टाइम, कितना सब कुछ आपके ऊपर दे रहे हैं। आप कितने इम्पोर्टेंट इंसान हो, क्या हो आप, अपनी वैल्यू समझिए। तो ये सारी जो ये हेल्थ इश्यूज़ आपको दे रहे हैं, आप उनसे भले ही थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो आपको, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आप उनसे निकल आते हो बाहर, फिर से खड़े हो जाते हो, हिम्मत जुटाते हो, आपके अंदर हिम्मत आती है अपने गॉड के प्रति समर्पण के कारण कि जैसा है जो भी है उन्होंने दिया है स्वीकार्य है, अब वही संभालेंगे आपकी कश्ती। ये जो आपकी सोच है आपको दोबारा खड़े कर देती है। लेकिन ये नीच औरतें जो आप पे इस तरह के स्पेल्स करती हैं, आपको देखिए बहुत सारे लोग तो हो सकता है इसमें से आपसे किसी तरह की दोस्ती करने की भी कोशिश करते हो और आप स्पेल्स करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। आपके अपने लोग, सिर्फ कारण क्या है? कारण है आपकी पॉजिटिविटी, आपका जो शुद्ध ऑरा है उससे भिड़ने की नकारात्मक एनर्जी। इनको मैं राक्षस प्रवृत्ति का ज़्यादा कहूँगी। आपसे लड़ने के लिए बहुत बड़ा सत्य है आपके जीवन का। आपके जीवन में हो सकता है आपका लाइफ, क्योंकि लाइफ पर्पस आपके बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपकी लाइफ हो सकता है स्मूथ ना चल रही हो, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हो। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तभी आप लाइफ के बारे में जानेंगे। आप ये अपनी लाइफ में झांकिए कि आप क्या थे और इन प्रॉब्लमेटिक लोगों से घिर घिर के आप कितने स्ट्रॉन्ग बन के निकले हो। और नहीं बन रहे हो तो जल्दी ही बना दिए जाओगे, क्योंकि आपको इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से उठकर बहुत ऊंचे बड़े काम करने हैं, निश्चित है। और ये आपको आने वाले वक्त में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप जो हो, आपकी बराबरी करने के लिए ये लोग लाख कोशिश कर लें, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप आगे निकल जाओगे। आपका लाइफ पर्पस आपको अचीव करना है, वो गॉड का, यूनिवर्स का आपको शक्ति मिली हुई है। तो जो भी आप हेल्थ इश्यूज से, प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, उसका कारण डेफिनेटली ये लोग हैं, आपके ख़ास लोग हैं। सत्य बात है, कड़वी है, उसको आप स्वीकार करिए, लेकिन एक सत्य आप ये भी स्वीकार करिए कि ये लोग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि गॉड के कार्य के लिए आप चुने गए हो और वो आप अचीव करके रहोगे। जय माता दी, हर हर महादेव।